बहू ससुर से बोली, पापा जी, आपको कितनी बार कहा है, फर्श सूखने से पहले इस पर पैर मत रखा करो। कितनी मुश्किल से नौकरानी ने पोंछा लगाया था। ससुर बोले, बेटा, इस उम्र में पेशाब की इच्छा होती है तो नहीं रुका जाता। नौकरानी से कह दो दोबारा पूछा लगा दे। बहू गुस्से में बोली, नौकरानी पूरे दिन पोछा ही लगाते रहेगी। क्या आपको कितनी बार कहा है आप सर्वेंट स्क्वाट में रह लो, मगर आप तो जोक के तरह चिपक गए हैं, हमारी जिंदगी से दूर जाने का नाम ही नहीं लेते। दीनानाथ जी को बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। दीनानाथ जी ने अपने जीवन की सारी बचत लगाकर ये घर बनाया था। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसे मिले थे वो भी ये घर बनाने में खर्च हो गए थे। दीनानाथ जी ने सोचा था बुढ़ापा चैन से गुजरेगा, मगर वक्त का तकाजा तो देखिए, आज उन्हीं के घर में उन्हें नौकरों के लिए बनाए गए कमरे में रहने के लिए कहा जा रहा था। शाम को बेटा घर आया तो दीनानाथ जी बोले, बेटा तुम बहू को समझा दो, वह मुझे नौकरों के क्वार्टर में रहने के लिए कह रही है। बेटा तुनक कर बोला, पापा जी निशा सही तो कह रही हैं, यहाँ चिकने फर्श पर आपके गिरने का डर है। सर्वेंट्स क्वार्टर में ये समस्या तो नहीं रहेगी, और आप बेवजह निशा से मत उलझा करो। मम्मी ने आपकी आदतों को जिंदगी भर सह लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बहू भी सह लेगी। बेटे का कड़वा जवाब सुनकर दीनानाथ जी स्तब्ध रह गए। वे आज भी अपनी पेंशन से घर खर्च चला रहे थे, फिर भी इतनी उपेक्षा। वे अंदर तक बिलबिला उठे। बेटा झल्लाता हुआ चला गया। बेटे और पोतों के साथ रहने के लालच ने उन्हें रोक लिया, वरना वे कुछ कड़वा कहने ही वाले थे। घर की एक एक ईंट लगवाते समय दीनानाथ जी ने कितने सपने देखे थे, वे आज एक एक कर टूट रहे थे। अचानक पत्नी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी बच्चा है जी, धीरे धीरे समझ आएगी। वे एक फीकी सी हंसी हंसकर बोले, बच्चा नहीं है ये, 2 बच्चों का बाप बन चुका है। पत्नी ने कहा, गुस्सा मत करो जी, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अगले दिन दीनानाथ जी सुबह का नाश्ता करके बालकोनी में बैठकर सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे कि बेटा पास आकर खड़ा हो गया। दीनानाथ जी ने सोचा कल की कड़वी बातों के लिए माफी मांगने आया है। बेटा कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, पापा 15 दिन बाद निशा की छोटी बहन की शादी है। वे लोग उसकी शादी यहाँ शहर में आकर करना चाहते हैं, इसलिए 10 दिन के लिए ये घर उनको रहने के लिए देना होगा। बेटा आगे बोला, आप चिंता मत करो, मैंने आप और मम्मी के रहने के लिए पास वाले होटल में कमरा बुक करवा दिया है। दीनानाथ जी शांत स्वर में बोले, बेटा मैं किसी के लिए घर खाली नहीं करूंगा, तुम उनको शहर में कोई और मकान लेकर दे दो। बेटा तल्ख लहजे में बोला, निशा उनको जुबान दे चुकी है, मुझे आपसे और ज्यादा बहस नहीं करनी। वह इतना कहकर पैर पटकता हुआ चला गया। दीनानाथ जी ने देखा, इतना सुनकर उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे। दीनानाथ जी बोले, यकीन नहीं होता ये मेरा वही बच्चा है जो कहता था पापा मैं बड़ा होकर आपका बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें भी तो कितना नाज था इस पर, आज देख ले इसके तेवर। फिर वो कुछ देर रुककर बोले, मगर तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। 2 दिन बाद बेटा अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया हुआ था। पीछे से दीनानाथ जी ने उसका सारा सामान बाहर लॉन में फेंकवा दिया और घर को ताला लगाकर कहीं चले गए। बेटा अमन और उसकी पत्नी निशा जब ससुराल से वापस आए और अपना सामान बाहर पड़ा देखा तो सदमे में आ गए। तभी चौकीदार ने एक कागज अमन को देकर कहा, ये आपके पिताजी आपके लिए देकर गए हैं, जिसमें लिखा था, बेटा अमन मैं और तुम्हारी मम्मी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। तुम्हारा सारा सामान मैंने बाहर लॉन में रखवा दिया है, तुम अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेना। ये घर मेरी विशुद्ध कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे पुरखों की कमाई में से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, इसलिए ये घर पूर्णतया मेरी अर्जित संपत्ति है। जब तक मैं जीवित हूं इसमें रहूंगा, मगर मेरे मरणोपरांत मैंने इसे एक वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। तुम चाहो तो गांव जाकर पुराने घर में रह सकते हो। ये घर मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए बनवाया था, मगर तुम्हारे नजरिए से लगता है तुमने मुझे पिता समझना बंद कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार करता हूं। क्या दीनानाथ जी ने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करें और बेहतरीन पोस्ट के लिए पेज लाइक या फॉलो करें।